हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है टू प्लेन मिरर्स ऑफ लेंथ L आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस L। दो प्लेन मिरर्स को हमने L डिस्टेंस से ही सेपरेट कर दिया। ठीक है, एक मैन M2 स्टैंड है, वो L डिस्टेंस पे खड़ा है और एक M1 मैन जो है वो वॉक कर रहा है एट अ डिस्टेंस 2L फ्रॉम द मिरर्स। ठीक है, अब उसने बोला है कि देन मैन M2 एट O विल बी एबल टू सी इमेज ऑफ मैन। तो जो M2 मैन है वो इसकी जो इमेज है वो टोटल कितने टाइम के लिए देख पा रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फाइंड करते हैं कि वो उसको कितने रीजन तक देख पाएगा। ये M2 यहाँ पे है तो इसकी जो खुद को अपनी इमेज दिख रही होगी वो L डिस्टेंस पीछे मतलब यहाँ कहीं दिख रही होगी इसको खुद को अपनी इमेज। ठीक है, अब यहाँ से अगर वो इस मिरर के इस पॉइंट पे देखता है, ठीक है, तो कुछ इतना डिस्टेंस तो वो यहाँ से देख पा रहा होगा, इसके लिए ये रीजन। और अगर वो इसके इस पॉइंट को ऑब्जर्व करता है तो कुछ यहाँ पे देख पा रहा होगा वो, लेट्स से कि ये कहीं से आ रहा था। ठीक है, मैन M1 ये हो गया। इस रीजन को हम नाम दे देते हैं आपका आर पी। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलरली ये चीज उसने करी होगी यहाँ पे, ये वाला रीजन इसने यहाँ से देखा होगा और जब वो इस वाले पॉइंट को देख रहा है तो उसको कहाँ तक का ऑब्जर्व हो रहा है, इधर तक। ठीक है, परपेंडिकुलर डालेंगे, सेम लॉ से आप रिफ्लेक्ट करा लो। तो ये वाली इसको नाम दे देते हैं क्यू एस। ठीक है, इसका मतलब एक तो वो उसको इस रीजन में देख पा रहा है और एक वो उसको इस रीजन में देख पा रहा है। ये जो रीजन है वो उसमें उसको नहीं देख पा रहा। ठीक है, और इसको हम पीछे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक, और इसको भी नाम दे देते हैं हम लोग, लेट्स से वाई एक्स, और इसको बोल देते हैं हम लोग x1 y1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि क्या हो रहा होगा। तो देखो हमारे पास ना सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज लगाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका पी आई क्यू ट्रायंगल और एक हम ले लेते हैं एक्स आई एक्स डैश ट्रायंगल। ठीक है, तो रेशियोज लिखते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए, क्या हो जाएगा पी क्यू बाय एक्स x1 इज इक्वल टू, अब इसके वाले डिस्टेंस लेते हैं यहां से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जो ये पूरी हाइट बन रही होगी इस ट्रायंगल की 3L, देखो ये 2L और ये वाली L। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस L। ठीक, तो PQ कितना हो गया आपका, ये L से ये L कैंसिल और x डैश x1 कितना है L, तो ये हो गया आपका 3L, PQ निकल गया। अब हम बात करते हैं ये पूरे ट्रायंगल में बड़े वाले में। ठीक है, ये तो ट्रायंगल RIS एंड ट्रायंगल PIQ में बात करते हैं, तो ये होगा आपका क्या RS बाई PQ इज इक्वल टू, इसका यहां से जो डिस्टेंस है, PIQ नहीं है ये YI1। ठीक है, RS बाई Y1 इज इक्वल टू, इसका जो यहां से लेके पूरा इस इमेज तक के लिए डिस्टेंस आएगा 3L। ठीक है, और इसका जो यहां से पॉइंट इस पूरे का इस आई से डिस्टेंस कितना है L, कैंसिल। अब y डैश देखो, y से y डैश का डिस्टेंस L प्लस L कितना हो गया 3L, तो RS कितना आ गया आपके पास 3 इंटू 3L इज इक्वल टू 9L आ गया। ठीक है, अब उसके पास देखो आपके पास कौन कौन सी दो वैल्यूज आ गई, एक तो PQ आ गई पूरी और एक RS आ गई, लेकिन आपको रीजन कौन सा चाहिए, RP और QS। तो आप क्या लिखोगे, RP प्लस QS इज इक्वल टू RS माइनस PQ। अगर मैं इस पूरे RS में से PQ को माइनस कर दूं तो ये और ये वाला रीजन मिल जाएगा मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 9L माइनस 3L दैट इज कितना हो गया 6L। तो उसको कितना डिस्टेंस दिख रहा है 6L, स्पीड कितनी थी u, तो टाइम कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 6L बाय u से वो उसको इतने टाइम पीरियड तक दिखेगा। तो 4L बाय यू इनकरेक्ट, 3L बाय यू इनकरेक्ट, 9L बाय यू इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।